जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए उर्दू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं कहता कुछ हूँ और आप उसका मतलब कुछ निकालते हैं। इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरी बात कि आप वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे आपको ही फ़ायदा होगा कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो डायरेक्ट आप तक पहुँच जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ आप ये वीडियो बनाएं, इस पर वीडियो बनाएं, जबकि वो वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका होता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, उर्दू के पेपर में आपको एक पहला सवाल जो पूछा जाएगा वो इक्तिबास होगा। तो ये तो बहुत आसान होगा, क्योंकि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, नर्सरी चैप्टर्स, ठीक है, वहाँ से आपको किसी चैप्टर से एक इक्तिबास लिया जाएगा। उस इक्तिबास के आखिर में 4 सवालात होंगे, वो बहुत आसान होंगे। इक्तिबास को रीड करके उन सवालों के जवाब निकल जाएंगे, ठीक है। रही सवाल नंबर 2 की बात, तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके नसरी असबाक हैं, यानी जितने भी आपके नसरी चैप्टर्स हैं, असबाक हैं यानी सबक हैं, वहाँ से आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे। 4 में से आपको 2 के जवाब लिखने होंगे। तो सवाल नंबर 2 के लिए आपको इन सवालों को अच्छे से तैयार करना होगा। हातिम जिस गार में छुपा था वहाँ से कौन लकड़ियाँ चुन रहा था? हातिम किस कबीले का सरदार था और नौफिल को किस वजह से हातिम के साथ दुश्मनी थी? तीसरा है, नौफिल ने हातिम को पकड़ने का झूठा दावा करने वालों को क्या सज़ा दी? हातिम नौफिल से जंग करने के बजाय जंगल में क्यों छुप गया? नौफिल ने हातिम को पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा था? ठीक है, ये सवालात हातिम की सखावत से हैं। अगर आप हातिम की सखावत का खुलासा करेंगे तो ये सभी सवालात वहीं से निकल जाएंगे। उसके बाद है, मुहल्ले की होली का बुनियादी मकसद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नेक आदमी को मक्खी चूस क्यों कहते थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने अपना जलता हुआ सिगरेट क्यों फेंक दिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, ओहदादारों का रंग क्यों फक हुआ, यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। उसके बाद है, नेहरू जी ने क्यों कहा था कि गंगा भारत की कदीम तहजीब की निशानी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, एक यादगार वसीयत में पंडित नेहरू राख का कुछ हिस्सा सारे भारत में क्यों बखेरना चाहते थे? मार्को पोलो ने शाहराह रेशम के बारे में क्या कहा है, यानी जो सिल्क रूट है उसके बारे में क्या कहा है? शाहराह रेशम से किस किस मुल्क से कौन कौन सी चीज़ें बरामद दरामद होती थी? उसके बाद है, तिजारत और बरामदात में, तिजारत और बरामदात के अलावा शाहराह रेशम की क्या अहमियत थी? सिल्क रूट की 3 अहम शाखें किन इलाकों से गुजरती थीं? तो ये सवालात आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3, नसरी असबाक का खुलासा। तो देखिए, आपने इन चारों के खुलासे अच्छे से याद करने हैं। हातिम की सखावत, एक यादगार वसीयत, आखिरी कदम और दावत। अगर आप इन चारों के खुलासे अच्छे से तैयार करते हैं तो इन्हीं में से आपको एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। क्लियर? तो आप सिर्फ इन्हीं के खुलासे अच्छे से तैयार करें। उसके बाद है चौथा सवाल। तो यहाँ पर आपको देखिए, जितने भी नसरी असबाक हैं और उनके जो अदीब हैं, राइटर हैं, या तो आपने उनकी हालात ज़िंदगी, अदबी खिदमत, हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत आपने उनकी करनी है, ठीक है, हालात ज़िंदगी भी और अदबी खिदमत भी। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ये जो नसरी अदीब हैं, आप इनको रहने दें। आपने इनकी हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमत नहीं करनी है। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ इंशाया, दास्तान, खाका और ड्रामा पर नोट तैयार करेंगे। आप इनकी हालात ज़िंदगी को या इनकी अदबी खिदमत को छोड़ दें।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इंशाया, दास्तान, खाका और ड्रामा का नोट तैयार करते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इंशाया आपने 10वीं जमात में भी किया था, दास्तान भी की थी, खाका भी किया था और ड्रामा भी किया था। तो ये बहुत आसान है, आप सिर्फ इन्हीं को करें। बाकी मीर अमन आपने 10वीं में किया था, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना रशीद अहमद सदीकी या मौलवी अब्दुल हक की हालत ज़िंदगी या अदबी खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर जो स्टूडेंट्स इनमें से कोई हालत ज़िंदगी या अदबी खिदमत करना चाहते हैं तो वो मीर अमन, रशीद अहमद सदीकी या मौलवी अब्दुल हक की हालत ज़िंदगी, अदबी खिदमत तैयार करना। वैसे अगर आप ये नोट करेंगे इन पर तो इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब रहा 5वां सवाल। देखिए 5वें सवाल में जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। बाद में आप मुझे फिर कमेंट करते हैं सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनना कि जितनी भी गज़लें हैं आप उन गज़लों के अशार की तशरीह छोड़ दें। ठीक है, जितने भी शायरों की गज़लें हैं उन गज़लों की तशरीह आप याद मत करें। एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको चॉइस मिलनी है। क्योंकि देखिए जब गज़लों के अशार की तशरीह एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो आपको ये याद नहीं रहता कि वो शेर किस शायर का है, तो आप क्या करते हैं, आप किसी और शायर का नाम लिख देते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। तो इसके बजाय आपने क्या करना है, बंजारा नामा, फर्जी लतीफ़ा या खुद साई जो आपकी नज़में हैं, आप इनकी तशरीह अच्छे से याद करें, इन तीनों की। इससे डबल फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, तो आप गज़लों के अशार की तशरीह याद नहीं करेंगे एग्ज़ाम के लिए, जो आपका पेपर होगा उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बंजारा नामा, फर्जी लतीफ़ा और कुछ ताई की नज़मों की तशरीह अच्छे से तैयार करनी है। आप इन तीनों की तशरीह अच्छे से याद करें, इन्हीं में से आपको एक बंद ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको बंद की तशरीह पूछी जाएगी, गज़लों के अशार की तशरीह आप छोड़ दें। देखिए ये 3 हैं, तीनों ये तीनों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आपको आसानी से याद भी रहेगा कि ये बंद किस नज़म का है और किस शायर का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम छठे सवाल की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको जितने भी शायर हैं यानी शौरा हैं, चाहे वो गज़ल के हैं या फिर नज़मों के हैं, तो उनकी हालत ज़िंदगी या अदबी खिदमत आपको करनी होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा इन 5-6 को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नज़मों के शौरा भी हैं और गज़लों के भी। तो वली दकनी, मीर दर्द, अलामा इकबाल, शाद अजीमाबादी और नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमत आपको तैयार करनी होंगी। 1 2 3 4 5 हैं ये। अगर ये 5 नहीं भी होती हैं तो इनमें से कम 4 की आप अच्छे से तैयार करें। ठीक है, लेकिन पाँचों की अगर आप हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमत करेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ इन्हीं में से आपको किसी एक की हालात ज़िंदगी या अदबी खिदमत पूछी जाएगी। लेकिन जो बच्चे थोड़े एवरेज हैं, अगर वो इनमें से कोई चार भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 7 में आपको नज़मों से खुलासा या मरकज़ी ख्याल पूछा जाएगा। तो बंजारा नामा का खुलासा और मरकज़ी ख्याल तैयार करें, और सिमिलरली फर्जी लतीफ़ा का खुलासा और मरकज़ी ख्याल। तो इन दोनों का खुलासा और मरकज़ी ख्याल आपको आना चाहिए। देखिए ये आसान होगा, क्योंकि अगर आप मैंने ऊपर बता दिया आपको, अगर इन दोनों की आप तशरीह करते हैं तो आप इनका खुलासा भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है शेरी असनाफ पर नोट। तो गज़ल और मसनवी का नोट भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो 8वें सवाल के लिए आप सिर्फ गज़ल और मसनवी का नोट तैयार करेंगे। गज़ल आपको ऑलरेडी आती है, जो आपने 10th में की है आपने वही लिखनी है। ये नहीं सोचना कि 10th का चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें पूरी उम्र बच्चों को पढ़ाते हुई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने वही 10वीं जमात का गज़ल का नोट लिखना है। मटेरियल कोई भी हो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद 9वें सवाल की बात करें तो यहाँ पर आपको शेरी इस्तिलाहात पूछी जाएंगी। यहाँ पर आपको शेरी इस्तिलाहात पूछी जाएंगी।
तो आपने इसके लिए, इस सवाल के लिए आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। मतला क्या होता है, ये बहुत आसान है। गज़ल का पहला शेर हुस्न मतला, अगर मतले के बाद गज़ल में दूसरा मतला आए तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। शाह बैत गज़ल का सबसे अच्छा शेर, ठीक है। काफिया, हम आवाज़ अल्फाज, तशबीह क्या है, इस्तियारा क्या है, हुस्न तालील क्या है, तजाद क्या है, तलमी क्या है, ये आप अच्छे से इनको दिमाग में बिठा दें। इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। मेरी 11th क्लास, उर्दू 11th क्लास की प्लेलिस्ट निकालें, चैनल पर जाएं, वहाँ पर जब आप चैनल को देखते हैं तो प्लेलिस्ट वहाँ पर लिखी होती हैं। तो प्लेलिस्ट में 11th उर्दू प्लेलिस्ट निकालें, हर एक टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप जब वीडियोज़ को स्क्रॉल करेंगे तो आपको थंबनेल से ही पता लग जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो बनाई है। उसके बाद अगर हम मजमून की बात करें, सवाल नंबर 10 की बात करें, तो यहाँ पर आपको एक मजमून पूछा जाना है, एक ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइंस के फ़ायदे, माहौलियाती आलूदगी, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, खेलों की अहमियत या मेरा पसंदीदा खेल, ये भी हो सकता है, इंटरनेट के फ़ायदे, कश्मीर में मौसम सरमा जिसको हम कश्मीर में जाड़ा भी कहते हैं, सर्दी का मौसम, जमहूरियत की इफादियत। आप ये मज़ामीन अच्छे से लर्न करें, इंशाल्लाह यहाँ से आपको एक ऐसे ज़रूर पूछा जाएगा। 11वें नंबर पर आपको या तो खत पूछा जाएगा या फिर आपको दरखास्त पूछी जाएगी। तो यहाँ पर भी आपके पास चॉइस है, या तो आपको फ़ीस मुआफ़ी की दरखास्त, जुर्माना मुआफ़ी की दरखास्त, पिकनिक जाने की दरखास्त, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की दरखास्त, अपने भाई या बहन की शादी के लिए प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरखास्त तहरीर करें। या तो आपको ये दरखास्तें अच्छे से तैयार करनी है, या फिर यहाँ पर भी आपको चॉइस है, या फिर आप ये खतूत अच्छे से लर्न करें। अपने छोटे भाई के नाम पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए खत, अपने छोटे भाई के नाम पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए खत, 10वीं जमात के इम्तिहान की कामयाबी पर दोस्त के नाम खत लिखिए, पैसे भिजवाने के लिए वालिद साहिब के नाम खत, या अपने भाई बहन की शादी पर दोस्त के नाम दावत का खत, चचा के नाम भेजे गए तोहफे पर शुक्रिया का खत, आपके बर्थडे पर जो आपके चाचा ने आपको गिफ्ट भेजा उसके लिए शुक्रिया का खत। तो यहाँ पर आपको या तो ये खतूत करने हैं या फिर आप ये एप्लीकेशंस अच्छे से तैयार करें। इनमें से जो भी आपको आसान लगता है, ठीक है। आपको इन्हीं में से ज़रूर पूछा जाएगा, लेकिन आपने देखना है, आपको आसान जो लगेगा आप वो करें। या तो ये दरखास्त आप 10th में भी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये खतूत भी आपने किए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 12 में आपको क्या पूछा जाएगा, या तो अखबारी रिपोर्ट तहरीर करने के लिए पूछी जाएगी या फिर इश्तिहार। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप सिर्फ अखबारी रिपोर्ट ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें कि अखबारी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अखबारी रिपोर्ट दी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, आप इनको अच्छे से तैयार करें। यहीं से शायद आपको एग्ज़ाम में एक ज़रूर पूछी जाएगी। वैसे अखबारी रिपोर्ट अगर कुछ भी पूछी जाए तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, बाकी आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। आप ये तैयार करें अच्छे से कि जो हमारी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, लगातार बारिशों की वजह से बंद होने के असरात के बारे में एक अखबारी रिपोर्ट तहरीर कीजिए, या आपके मोहल्ले के किसी एक सड़क हादसे की अखबारी रिपोर्ट पेश कीजिए, या आपके स्कूल में मनाए गए यौम वालिदैन, 15 अगस्त, यौम जमहूरिया, यौम असातिज़ा की अखबारी रिपोर्ट तहरीर कीजिए, या सैलाब से हुई तबाहकारी पर एक अखबारी रिपोर्ट पेश कीजिए, अपने मोहल्ले की गली कूचों की खस्ता हालत पर एक अखबारी रिपोर्ट लिखिए। तो आप ये अखबारी रिपोर्ट अच्छे से तैयार करें, बाकी इश्तिहार वगैरह बाकी कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अखबारी रिपोर्ट पर ही ध्यान दें। उसके बाद 13वें सवाल में आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात अच्छे से तैयार करनी है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज पर कुछ भी पूछा जाए तो आपने वही लिखना है जो आप याद करेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम में
फोर्ट विलियम कॉलेज पर कोई सवाल आना चाहिए, चाहे वो इसकी अदबी खिदमात हो या फिर खसूसियात हो या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज कब शुरू हुआ, तो आपने वही जवाब लिखना है जो आप तैयार करेंगे। वैसे फोर्ट विलियम कॉलेज पर मैंने वीडियो अपलोड की है, आप सर्च करके लिख सकते हैं कि यूट्यूब में सर्च करें कि फोर्ट विलियम कॉलेज बाय बुनियाद उर्दू, आपको मिल जाएगा। अंजुमन पंजाब ने उर्दू नज़्म में क्या फ़रोग दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस अंजुमन पंजाब की तहरीक को भी अच्छे से लर्न करें। अंजुमन पंजाब तहरीक पर भी आपको जिस टाइप का सवाल पूछा जाएगा सिर्फ अंजुमन पंजाब लिखा होना चाहिए, आप वही जवाब लिखेंगे जो आप याद करेंगे। उसके बाद उर्दू ज़बान के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नसीर उद्दीन हाशमी का नज़रिया पेश कीजिए। तो इन दोनों के जो नज़रियात है उर्दू ज़बान के मुतालिक, उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट सवाल में आपको कुछ ग्रामर पूछा जाएगा। ये यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कहाँ से पूछे जाने हैं, देखिए 3 आपको पूछे जाएंगे जो आपके नर्सरी चैप्टर से, कि कौन सा सबक किस अदीब का है। जैसे आपको पूछा जाएगा मोहल्ले की होली किसका ड्रामा है, ठीक है, या मोहल्ले की होली सिन्फ के एतबार से क्या है, ड्रामा, दास्तान, नावल, इंशाया, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। या जो नसरी अदीब हैं उनकी पैदाइशी तारीख पूछी जाएगी, या उनका असली नाम क्या था, ये पूछा जा सकता है। वैसे ही शेरी हिस्से से भी, जैसे गज़लों से या नज़मों से पूछा जाएगा कि ये नज़म किस शायर की है, या गज़लों के जो शायर हैं उनकी पैदाइशी तारीख पूछी जाएगी, उनका असली नाम पूछा जा सकता है। ठीक है। या गज़ल का मानी क्या है, नज़म का क्या मतलब है, ये पूछा जा सकता है। और ग्रामर के लिए, ग्रामर से आपको 2 MCQ पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस्म की किस्में, सिफ़ात यानी सिफ़त की किस्में, मुरक्कबात क्या होते हैं, अफ़ाल यानी फ़ेल की अक़साम, हुरूफ की अक़साम, तरकीब नहवी, आप इनको अच्छे से तैयार करें। ये सब कुछ मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी और फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक और रिक्वेस्ट कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें।